अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुरीद हुसैन और आप देख रहे हैं MH फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर डैम्स की बात करें तो ये दुनिया के ज्यादातर इलाकों में बनाए जाते हैं ताकि पानी को जमा करके इससे बिजली पैदा की जा सके। वैसे तो डैम्स काफी बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन अगर ये टूट जाएं तो एक डिजास्टर का सबब भी बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े डैम्स फेलियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल MH फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, मिशिगन डैम। मई 2020 में अमेरिका के इलाके मिशिगन में शदीद बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था और इन बारिशों की वजह से इस इलाके के 2 डैम्स में पानी का लेवल एक्सट्रीमली हाई हो गया। डैम वर्कर्स ने डोर्स को ओपन करके पानी रिलीज करने की कोशिश की, लेकिन पानी का लोड इतना ज्यादा था कि एक ही वक्त में मिशिगन के 2 डैम्स टूट गए और पानी की लहरें बाहर आना स्टार्ट हो गईं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम से इतना ज्यादा पानी निकला, ये ट्रैवल करके कई मील दूर पहुंच गया। इसके रास्ते में आने वाले तमाम खेत तबाह हो गए और इवन एक ब्रिज भी पूरी तरह डैमेज हो गया। इस पानी की वजह से पूरे इलाके में सैलाब आ गया और हर चीज 9 फुट तक पानी में डूब गई। ये मिशिगन में होने वाले सबसे भयानक हादसों में से एक था। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैलाब की वजह से दर्जनों लोग बेघर हो गए। नंबर 7, लाओस डैम। दोस्तों, लाओस एक छोटा सा मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। इस मुल्क में टोटल 16 डैम्स हैं जो कि पूरे मुल्क में बिजली प्रोवाइड करते हैं। 2017 में लाओस के एक प्रोविंस शेंगवोंग में एक डैम कोलैप्स हो गया और 5 लाख क्यूबिक मीटर पानी निकलकर पूरे इलाके में फैल गया। ये हादसा भी काफी खतरनाक था। फिर एक साल बाद 2018 में लाओस के साउथ ईस्ट में मौजूद एक और डैम टूट गया। एटेको प्रोविंस में मौजूद ये ह्यूज डैम टूट गया। ये हैवी रेनफॉल की वजह से ओवरलोड हो गया था और आखिर लोड की वजह से ये टूट गया था। जब ये डैम टूटा तो 5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी सैलाब की सूरत में सीधा आबादी की तरफ आ गया और ऑलमोस्ट पूरे प्रोविंस को ही पानी में डुबो दिया। इस डैम फेलियर की वजह से 1100 लोग लापता हो गए थे और 6600 लोगों के घर पूरी तरह डैमेज हो गए। ये पानी तकरीबन 6 विलेजेस में आया और हर चीज को बहा कर ले गया। लोग सैलाब से बचने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए, लेकिन पानी का प्रेशर इतना तेज था कि वो घरों को ही अपने साथ बहा कर ले गया। ये इंसिडेंट वाकई बहुत टेरिफाइंग था। नंबर 6, ग्वाजाटाका डैम। दोस्तों, ग्वाजाटाका डैम अमेरिका के कैरेबियन आइलैंड पर वाक़या है। इस डैम को 1929 में वहां की इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी ने बनवाया था। इस जगह पर 11 अरब गैलन से भी ज्यादा पानी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सितंबर 2017 में ये डैम कोलैप्स हो गया और इस डैम का एक हिस्सा पूरी तरह टूट गया। इसी वजह से करोड़ों गैलन पानी सीधा आबादी की तरफ चला गया। इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने सबके होश उड़ा दिए। पानी इतनी ज्यादा मिकदार में था कि इसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। इस इलाके में मौजूद 70,000 से ज्यादा लोगों को वहां से भागने की तलकीन की गई। अथॉरिटी ने ऐलान के जरिए लोगों को ऊंची जगह चढ़ने के लिए कहा ताकि वो पानी में बहने से बच सकें। अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में कई लोगों के घर तबाह हो गए और दर्जनों लोग लापता हो गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डैम का सिर्फ एक ही हिस्सा डैमेज हुआ था, जिसमें से ये पानी निकलकर बाहर आ गया था। अगर पूरा डैम टूट जाता तो इस एरिया में किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा नजदीक थी। बहरहाल जो भी हो, ये हादसा भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। नंबर 5, सरडुबा रिजर्वायर। दोस्तों, सरडुबा एक ह्यूज डैम है जो कि उज्बेकिस्तान में मौजूद है। इस डैम को 2017 में ओपन किया गया था। इस डैम में 922 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद है। 2020 दिसंबर में इस इलाके में शदीद तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो गई थीं और इन हवाओं की वजह से इस डैम के पानी में एक लहर सी पैदा हो गई जो कि देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि इसने डैम को ही तोड़ दिया। पानी के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से डैम ब्रेक हो गया और करोड़ों गैलन्स पानी कई फुट ऊंची वेव्स की सूरत में पूरे इलाके में फैल गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पानी इतना ज्यादा था कि उज्बेकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके कजाकिस्तान तक पहुंच गया। इस पानी ने 60 किलोमीटर के एरिया को बुरी तरह डैमेज कर दिया। मीडिया के मुताबिक इस डैम फेलियर की वजह से $1 अरब का नुकसान हुआ। इस पानी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से 600 घर डूब गए और 70,000 लोगों को इस इलाके से महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। जिस जगह जाकर इस फ्लड का पानी रुका, वहां तक हर जगह मछलियां ही मछलियां नजर आती थीं। बहरहाल जो भी हो, पानी दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन चीजों में से एक है। नंबर 4, रूजा डैम। दोस्तों, रूजा एक टाउन है जो कि रशिया के इलाके मॉस्को के करीब मौजूद है। इस टाउन में 3 डैम्स मौजूद हैं जिनकी मदद से पूरे इलाके में बिजली दी जाती है। 2020 में रूजा टाउन में बहुत ज्यादा बारिशें हुई थीं
और बारिशों का सिलसिला 1 महीने तक जारी रहा, जिसकी वजह से रूजर डैम में पानी का लेवल इंक्रीज हो गया। जुलाई 2020 की एक सुबह पानी की ह्यूज वॉल्यूम की वजह से ये डैम ब्रस्ट हो गया और पानी निकलकर सीधा आबादी की तरफ चला गया। ये तेज रफ्तार फ्लड छोटे साइज के घरों को अपने साथ बहा ले गया और इवन इस इलाके में 2 बड़ी इमारतें भी बुरी तरह डैमेज हो गईं। इस इलाके के लोगों को वहां से एवैक्यूएट कर दिया गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी शख्स जान बहक या जख्मी नहीं हुआ, लेकिन पानी से होने वाले नुकसान के अजाले में महीनों लग जाएंगे। ऑनेस्टली इन हादसों के बारे में सुनने के बाद तो डैम के नजदीक वाले इलाके में रहना पसंद नहीं करेगा। नंबर 3, सयानो शूशन सकाया डैम। दोस्तों, दुनिया में जितने भी डैम बनाए जाते हैं, इनके पावर प्लांट्स में वर्कर्स काम करते हैं और पानी के अंदर टरबाइन्स लगाई जाती हैं, जिनसे बिजली पैदा होती है। अगस्त 2009 में रशिया के सयानो डैम में एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। 17 अगस्त को सुबह 8 बजे अचानक इस डैम की टरबाइन डैमेज हो गई और पूरे डैम का पानी पावर स्टेशन के अंदर आना शुरू हो गया। ये पानी टरबाइन के जरिए बिल्डिंग में इतनी तेजी से दाखिल हुआ कि इसने वहां मौजूद हर चीज को तबाह कर दिया। सिर्फ चंद मिनटों में पूरी इमारत पानी में डूब गई। जैसा कि आप बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी की फुटेज देख सकते हैं कि वर्कर्स कैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस पानी ने पूरी इमारत को डैमेज कर दिया और इवन बाहर मौजूद गाड़ियों की पार्किंग तक पहुंच गया। अथॉरिटी के मुताबिक इस टरबाइन फेलियर से टोटल $100 मिलियन की मशीनें कंप्लीटली डैमेज हो गईं और इस पावर प्लांट को रीबिल्ड करने में पूरे 5 साल लग गए। नंबर 2, डनलैप डैम। दोस्तों, ये जो डैम आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के इलाके टेक्सास में मौजूद है। इसे 1931 में बिल्ड किया गया था। 90 साल तक ये डैम बिल्कुल परफेक्टली काम करता रहा, लेकिन फिर 2019 में इस डैम का एक हिस्सा टूट गया और पानी बेकाबू होकर वहां से निकलना स्टार्ट हो गया। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें इस डैम के टूटने की वीडियो रिकॉर्ड हो गई। ये डैम सुबह 8 बजे कोलैप्स हुआ और शाम होने से पहले ही इसका सारा पानी बह गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले पानी इस तरह भरा हुआ था और शाम होने से पहले ही सारी जगह खाली हो गई। ये सीन वाकई देखने लायक था। पर एक 3 गॉर्जस डैम। दोस्तों, ये जो मैसिव डैम आप देख रहे हैं, ये चाइना में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाला डैम है। इस डैम की मदद से जितनी बिजली पैदा की जाती है वो दुनिया में और कहीं नहीं होती। साइज में बड़ा होने की वजह से ये इतना ही खतरनाक भी है। डैम के अंदर 39 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद होता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन डैम करार दिया जाता है और इवन इसे कई इंजीनियर्स तो मैन मेड डिजास्टर भी कहते हैं। जुलाई 2020 में चाइना में शदीद बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से इस डैम में लिमिट से ज्यादा पानी जमा हो गया। इसके कई पार्ट्स पर 65 मिलियन टन से ज्यादा वजन पड़ने की वजह से वो जगह वहां से बैंड होना स्टार्ट हो गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये डैम ब्रेक होता तो पूरा इलाका 60 फुट गहरे पानी में डूब जाता और इसे रोकना नामुमकिन था और माहिरीन ने इस पानी को जल्दी से रिलीज करने का फैसला किया। इन्होंने डैम के 11 डोर ओपन कर दिए ताकि पानी डिस्चार्ज हो सके। ये सीन इतना खौफनाक था कि इसे देखकर ही डर लग जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस पानी को रिलीज करने में जरा सी भी गफलत की जाती तो डैम ब्रेक हो जाने का खतरा था और इस पानी में आधा चाइना डूब सकता था। एस्टिमेट के मुताबिक इस डैम फेलियर से 360 मिलियन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से यह हादसा होने से बच गया और पानी को कंट्रोल कर लिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और दिलचस्प और खूबसूरत वीडियो के साथ।